नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं पावर ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में। ये वीडियो मंडे मार्केट एनालिसिस का वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में और बाजार का ओवरऑल ट्रेंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हमारा वीकली रेंज क्या होने वाला है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। उसमें हम डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। पीसीआर रेशियोज भी देखेंगे। हम समझने का कोशिश करेंगे कि बाजार का अगला मूव किस डायरेक्शन में हो सकता है, लॉन्ग टर्म मूव किस डायरेक्शन में हो सकता है, बाजार में क्या ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों आपसे स्मॉल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपसे और एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप वीडियो को अंत तक देखें, कृपया नोट मेकिंग करें ताकि आपको वीडियो का एनालिसिस समझ में आए अच्छे से, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में हमारा लाइक का टारगेट रहेगा 100 लाइक्स का, तो प्लीज़ लाइक्स का टारगेट को पूरा करने में सहयोग करें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हम यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे हैं, वीकली कैंडल को हमने ऑन किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जब बाजार का मूवमेंट बुलिश ट्रेंड में था तो आप देख पाएंगे यहाँ पे बाजार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है हमें, और आप देख पाएंगे 20,000 पर ही ये बाजार ने हाई अपना क्रिएट किया है और बाजार वहाँ से नीचे आने का कोशिश करता रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये 4 कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है डाउन ट्रेंड की ओर, ये बाजार अब कहाँ पे जाके थमेगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीकली कैंडल से चलिए हम आपको डे कैंडल में ले आके दिखाते हैं कि बाजार का मूवमेंट कैसा ट्रैक क्रिएट कर रहा है, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए हम वीकली कैंडल पे बात करते हैं। ये जो फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है इस टाइप का, ये आपको इस टाइप का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा आने वाला टाइम में, लेकिन फिलहाल ये लॉन्ग टर्म का विजन है। चलिए हम डे कैंडल पे बात करते हैं कि ये बाजार का नेक्स्ट फॉर्मेशन किस टाइप का होने वाला है। तो आइए देख पाते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो बड़ा टाइम फ्रेम में हम देख पाएंगे ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन क्रिएट किया है, और यहाँ पे लगातार 4 दिन से बाजार ये कंसोलिडेशन का फेज में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बाजार 4 दिन से कंसोलिडेशन फेज में है, और ये जो 50 ईएमए है, यहाँ पे बाजार बार बार इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो आपको नजर आएगा कि ये जो ट्रेंड पकड़ा था बाजार यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये ट्रेंड जो पकड़ा था बाजार यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज क्रिएट किया, उसके बाद फिर से बाजार यहाँ से ट्रेंड पकड़ा। तो आप देख सकते हैं जब ये बाजार डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है तब आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जब ये मूव कर रहा है तब आप देख पाएंगे कि ये बाजार का मोमेंट कुछ इस प्रकार का क्रिएट होता जा रहा है। तो ये फॉर्मेशन एक्चुअली में इधर से मूवमेंट क्रिएट हो रहा था तब ये हायर हाई क्रिएट कर रहा था और लोअर हाई क्रिएट कर रहा था। हायर हाई लोअर हाई कहने का मतलब ये है कि ये बुलिश ट्रेंड को शो करता है, यानी कि हाई हायर होता जा रहा है और लो लो भी हायर होता जा रहा है, और बाजार एक लेडर पैटर्न बनाते हुए ऊपर चलता चला जाता है बाजार। और जब लो फॉर्मेशन क्रिएट होता है जहाँ पर आप देख पाएंगे हायर लोज और लोअर लो क्रिएट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हायर लोज है, यहाँ पे हायर लोज है, हायर लो क्रिएट हो रहा है, और ये लोअर लो क्रिएट होता जा रहा है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल के सिनेरियो को शो करता है इस तरह से। और यहाँ पे जब हम देखें 4 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पर, उसके बाद हम क्या डिसाइड कर पाएंगे, सपोर्ट लिया है 19,250 के अराउंड में, तो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 4 दिन का जो कंसोलिडेशन फेज क्रिएट किया उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में इस बार हम सेंसिबल.com को यूज़ करेंगे, जिसमें हम समझने का कोशिश करेंगे ये कंसोलिडेशन फेज क्रिएट क्यों हुआ, और बाजार अगर इस एरिया को तोड़ा, अगर इस जोन को तोड़ता है बाजार, इस जोन को तोड़ता है बाजार, तो ये बाजार एक अच्छा खासा फॉल डाउन क्रिएट कर सकता है नीचे की ओर। और नीचे की ओर फॉल डाउन क्यों क्रिएट कर सकता है? फॉल डाउन क्रिएट होने का रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, बाजार गैप अप लेते हुए ये बाजार ऊपर चला गया। सेम कंडीशन क्रिएट हो सकता है, बाजार गैप डाउन होते हुए बाजार लगातार नीचे आएगा, और ये बाजार स्पेशली मंडे का अगर बात करें तो ये बाजार 19,000 में ही आके रुकेगा। ये हम ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट में देख के समझेंगे। तो चलिए मैं आपको सेंसिबल.com पे ले चलता हूँ, वहाँ पे हम देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेंसिबल.com को ऑन किया है। सेंसिबल.com को ऑन करने के बाद यहाँ पे एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाने के बाद हम ऑप्शन चेन को ऑन करेंगे। ऑप्शन चेन को ऑन करने पर हमें क्या नज़र आएगा, ये जो एरिया है, ये एरिया आपका जो देख पाएंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आप देख पाएंगे ये जोन, ये एरिया सपोर्ट जोन कहलाता है और ये एरिया रेजिस्टेंस जोन कहलाता है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे इस विषय में। यहाँ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे दोस्तों, और हम अगर पुराना चार्ट को देखें तो ये पुराना चार्ट जो आपका निफ्टी इंडिया साइट का है, इसमें हम डेटास को देख के हम एनालाइज करते थे, लेकिन हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम समझेंगे सेंसिबल.com में कि इसमें हमें बेहतरीन समझ में आएगा कि ये हम बाज़ार को किस तरह से बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया को डिफाइन करता है और ये आपका सपोर्ट एरिया को डिफाइन करता है। ये आपका इमेजिनरी लाइन आप समझ सकते हैं इस एरिया को। तो बाज़ार अभी 19,250 और 300 के बीच में बाज़ार है, जैसा कि हम अभी चार्ट पे देखेंगे।
तो आइए हम यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो देख पाएंगे आप 19,400 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे होंगे आप इतना बड़ा, ये आपका हाईली रेसिस्टेंस एरिया को शो करता है, यानी कि बाजार 19,400 से ऊपर वहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। राइटर्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर 1,400 पे बाजार वहाँ से ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकता है। और अगर हम दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस आपका 19,500 पे दिख रहा होगा। ये देख पाएंगे आप 19,500 पे दिख पा रहा होगा। 19,300 पर भी आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ये छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा होगा जो कि 19,500 से कम है। तो बाजार आज के डेट में बाजार इस एरिया में मूव करता हुआ रहा। और बाजार का अगर डिटेल में बात करें तो देख सकते हैं 19,000, ये जो 19,400 का जो रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जो कॉल राइटर्स लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो काफ़ी हैवी है, इसलिए बाजार 19,400 से ऊपर नहीं जा सका। तो चलिए हम सपोर्ट साइड का बात करते हैं कि सपोर्ट साइड में क्या हमें दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 19,300 पे ये जो सपोर्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हुआ है, वहाँ पे देखिए 19,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की भांति आज काम किया है, लेकिन बाजार आज 19,250 को टच कर चुका है। तो अगर मंडे के दिन में बाजार गैप डाउन ओपन होता है और 200 के करीब जाता है, 200 के करीब जाने के बाद अगर तो उससे नीचे जाने की कोशिश करता है तो आप देख पाएंगे 19,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 19,300 के सपोर्ट टूटने के बाद। लेकिन अगर बाजार 19,200 से नीचे चला जाता है तो आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझिए, तो ये बाजार ना ही 19,150 रोक पाएगा, ना ही 19,100 रोक पाएगा, ना ही 19,050 रोक पाएगा। आप देख पाएंगे 19,000 पर जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे हमारा एक बड़ा सपोर्ट नज़र आ रहा है। इन द सेंस ये है कि ये बाजार अगर 19,200 को क्रॉस करता है डाउन ट्रेंड की ओर, तो ये बाजार डायरेक्ट 19,000 में हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेगा। उससे ऊपर में सपोर्ट क्रिएट करने का चांस कम है दोस्तों। तो ये है आपका ऑप्शन चेन। तो ये हमने आपको ऑप्शन चेन में बताया सेंसिबल में। अगर हम ओपन इंटरेस्ट में देखें तो हम एनालाइज में आके ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट में भी हम ये देख पाएंगे कि ये बाजार का फॉर्मेशंस अगर हम देखें तो यहाँ पे पीसीआर रेशियो आप जानते होंगे, पीसीआर रेशियो 0.83 हमें दिख रहा है। तो ये 0.83 रिप्रेजेंटेशन बियरिश सिनेरियो को शो करता है। अगर आप इस विषय में नहीं जानते होंगे तो मैं आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इनके सारे फीचर्स को मैं बता दूंगा आपको किसी एक सेपरेट वीडियो में। तो आप पीसीआर रेशियो समझते होंगे दोस्तों कि अगर पीसीआर ग्रेटर देन 1 है तो ये बाजार बुलिश है, अगर पीसीआर रेशियो लेस देन 1 है तो ये बाजार बियरिश है। ये तो आप समझते होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम अगर देखें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए 19,300 पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर 19,300 पर स्पेशली आप देख पाएंगे कॉल ओआई चेंज 53.77 लाख दिख रहा है आपको, और पुट ओआई चेंज आपको 39.92 लाख दिख रहा है आपको। ये कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेशन क्या दर्शाता है दोस्तों कि यहाँ पे बाजार काफ़ी एग्रेसिव बेरिश का सिनेरियो क्रिएट हुआ है। ये सिनेरियो क्या दर्शाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉल वाई चेंज जो है जो कि 53.77 लाख है, ये ज़्यादा है पुट वाई चेंज से। इसका मतलब ये है कि अगर आप नीचे जाके देखें तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर हम देखें ध्यान से तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कॉल चेंजेस जो हैं 3.34 करोड़ है, और पुट चेंजेस जो हैं आपका देख पाएंगे 2.2 करोड़ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि मतलब यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा भारी है पुट राइटर के कंपेरिजन में, यानी कि रेसिस्टेंस जो 19,300 पर क्रिएट हुआ है वो काफ़ी हैवी रेसिस्टेंस है, जो कि ये डिसाइड करता है कि ये बाजार 19,300 से ऊपर बाजार जाने ही नहीं देगा। यही चीज़ ये हैवी वॉल्यूम डिसाइड करते हैं कि कॉल राइटर्स काफ़ी अधिक अमाउंट में उपस्थित हैं, इसलिए ये बाजार हैवी रेजिस्टेंस को क्रिएट किया है। ये ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो को आपको समझना होगा दोस्तों। तो इस तरह से सिनेरियो को ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को समझा जाता है दोस्तों। तो चलिए हम चार्ट पे वापस आते हैं और हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए हम निफ्टी में 5 मिनट चार्ट में जाते हैं दोस्तों, और 5 मिनट चार्ट में हम क्या देख पाते हैं। 5 मिनट चार्ट में हमने आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट ड्रॉ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो कि निफ्टी में हमने क्रिएट किए हैं, क्योंकि हमने ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन से भी समझा है कि ये बाजार अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये बाजार बियरिश ट्रेंड में मूव करता है तो बाजार 19,000 तक मूव कर सकता है। इसके बारे में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को देखते हैं। ये एरिया आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ओपन होने के हिसाब से, बाजार के ओपन होने के हिसाब से क्रिएट होगा। अगर ये बाजार गैप डाउन ओपन होता है तो ये बाजार यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये बाजार गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो ये बाजार आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए आप देख सकते हैं 19,300 ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। और दूसरा रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नंबर 1, वो आपका 19,370 के अराउंड में रहेगा। रेजिस्टेंस नंबर 1 काम करेगा। बात करें अगर हम डिसाइडिंग सपोर्ट का बात करें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि आपका सपोर्ट नंबर 1 19,200 होगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और अगर हम उससे नीचे का सपोर्ट बात करें जो कि एक लॉन्ग टर्म मूव के बाद ये सपोर्ट क्रिएट होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा 19,000 का, वो आपका दूसरा सपोर्ट क्रिएट होगा मंडे के दिन में। तो चलिए
तो दोस्तों ये है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। उम्मीद करता हूँ आप इन एरियाज़ को नोट कर लेंगे। चलिए हम बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। तो आइए हम बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम डे कैंडल में ओपन करके देखें तो डे कैंडल में हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, डे कैंडल में भी हमें दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर टाइप का आपको हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजार आपका हेड एंड शोल्डर क्रिएट करने के बाद बॉटम पे आ चुका है। ये भी एक डिसाइडिंग जोन है और बैंक निफ्टी ने भी 3 दिन तक कंसोलिडेशन जोन को क्रिएट किया है। ये बाजार निफ्टी का मूव जो है बैंक निफ्टी को साथ में लेके चलेगा, ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम इसका भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो आइए हम 5 मिनट कैंडल में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है मूवमेंट मंडे के। तो जैसा कि हमने 5 मिनट कैंडल को ऑन किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिए, वीडियो में कमेंट जरूर करिए हमारा एनालिसिस कैसा लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम 5 मिनट कैंडल में देख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे आप देख पाएंगे 43,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का लेवल का काम कर सकता है दोस्तों। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है 43,800 जो है आपका दोनों लेवल काम कर सकता है, क्योंकि ये बाजार ओपन होने पर डिपेंड करेगा कि वो एरिया जो है, ये एरिया जो है सपोर्ट का काम करेगा कि रेजिस्टेंस का। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अगर पहला सपोर्ट का बात करें तो आपका 43,700 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और उससे नीचे का अगर सपोर्ट का बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 43,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस हम एक ही रखेंगे दोस्तों 43,960 के अराउंड में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप इन एरियाज़ को मार्क करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।